अमीना, 20 साल तो हो चुके, तेरा कोहिनूर बाबा अभी तक नहीं आया। हाँ। अपनी मौत के लिए कोई आदमी इतना बेसब्र भी हो सकता है, पहली बार देख रही हूँ। 20 साल अभी पूरे कहाँ हुए हैं रणवीर? आज अमावस्या की नहीं, पूनम की रात है। जाके देख बाहर, अभी तो आसमान में पूरा चांद निकला है। और जिस दिन ये चांद डूबेगा, उस दिन तेरी जिंदगी का सूरज डूबेगा। मेरा अली कोहिनूर को लेने गया होगा। रणवीर, कोहिनूर की शक्तियां याद है ना, जिन्होंने बचपन में ही तेरे होश उड़ा दिए थे? सोच अब 20 साल बाद माशाल्लाह उनका आलम न जाने क्या होगा। जाने। अरे क्या हो गया इन घोड़ों को? Hey boy, easy. वो देख, सामने देख, सामने शेर, जंगल का राजा। राजा नहीं, महाराजा। ये तो कोई खतरनाक जंगली लगता है। और आदम ये तो अपना कोहिनूर है। हाँ, कोहिनूर, मगर धरती की कोख से पैदा हुआ कोई बेशकीमत हीरा नहीं, बल्कि हिमालय के इन जंगलों में पलकर बड़ा हुआ एक मामूली आदमी, एक आम इंसान जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मगर इतना जरूर जानता है कि जान चाहे जानवर की हो या इंसान की जान जान होती है। खून चाहे जानवर का गिरे या आदमी का, दर्द दोनों को एक सा होता है। मगर अफसोस, आप लोग शहर के पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी मामूली सी बात नहीं समझते। आज ये बेजुबान तुम्हें ये बात समझा देंगे। क्यों हुआ दर्द का एहसास? बात समझ में आई कि दोबारा शिकार का शौक जगे तो जंगल के इस महाराजा को याद कर लेना। निकाला है। और जब ये फिल्म हम दुनिया को दिखाएंगे, हमारा नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ जाएगा। श्योर। संतरा, ये रील संतरा कैसे बन गया? संतरा? इस लड़के को कितनी बार समझाया कि बाहर वाले लोगों के सामने अपनी शक्तियां ना दिखाया कर, पर मानता ही नहीं। अरे ये तो गुलटिया है जो लोगों के कैमरे से रील निकाल लाता है। अगर किसी दिन नहीं निकाल पाया तो क्या हो जाएगा? अरे तू समझता क्यों नहीं? तू कोई मामूली आदमी नहीं है। तो क्या कोई महाराजा हूँ?
क्या बाबा, खामखा परेशान होते रहते हो। तुझे कैसे बताऊं? अरे तुझ में जो शक्तियां हैं ना, वो किसी महाराजा में भी नहीं है। इसीलिए तो डरता हूं कि जैसे अंग्रेज कोई नूर हीरा इस देश से चुरा कर ले गए थे, ये दुनिया वाले कहीं तुझे मुझसे छीन न ले। हनुमान बाबा, इसके पैरों में जंजीर तो इसकी दुल्हन ही आकर लगाएगी। मेरी बात मानो तो शिव चौदस के मेले में इसे भेज ही दो। भेज तो दूं, पर ये इतना भोला है कि अपने कपड़े तक पसंद नहीं कर सकता। दुल्हन क्या पसंद करेगा? इतना भोला भी नहीं हूँ। आप कहें तो लड़कियों की कतार लगा दूं। एक पाँव दबाने के लिए, एक बर्तन मांजने के लिए, एक कपड़ा धोने के लिए। अरे बस बस बेटा, एक ही काफी है। ढंग के कपड़े पहनकर जाना मेले में, कोई न कोई मिल ही जाएगी। ओ मुनिया ताई, जरा एक बात सुनो। जरा एक बात तो बता, ये लड़कियां कपड़े पसंद करती हैं या मर्द? धर बुद्धू कहीं का। प्रभु, एक ही विनती है, इस मेरे महाराजा की दुल्हन भले ही कहीं की राजकुमारी ना हो, पर इसकी तरह भोली और सीधी सादी होनी चाहिए। अब प्रोग्राम का क्या होगा? ऐसा भी होता है। ओए क्या? अब तुम गाड़ी संभालो, मुझे फटाफट स्टूडियो पहुंचना है। सुनो, एमएम साहब, ये गाड़ी तुम ही चलावत रहे हो का? हम नहीं, गाड़ी ड्राइवर चलाते हैं। हाँ। ड्राइविंग सीट से तो आप उतरी हैं। इंटेलिजेंट क्वेश्चन, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है जो आंखों से दिखाई देता है वो होता नहीं, और जो होता आंखों से दिखाई नहीं देता। जैसे ड्राइविंग सीट में मैं बैठी थी, ड्राइविंग मैं नहीं कर रही थी, ड्राइविंग सीट में ये नहीं बैठा था, ड्राइविंग ये कर रहा था। कर रहे थे ना डार्लिंग? हाँ, समझ गए? नहीं। तुम समझ गए? नहीं। ओए तुम इनको समझाओ ना, जो कुछ मैं करती हूँ वो मैं नहीं करती हूँ, तुम करती हो। जो कुछ तुम नहीं करते वो मैं करती हूँ। आगे तुम मेरे होने वाले स्वीट मंगेटर हो ना। ओके, मैं चलती हूँ। टैक्सी। भाई साहब, ये क्या कह रही थी? ये कहत रही कि आप कितने अच्छे ड्राइवर हो, कितनी बढ़िया फास्ट और गाड़ी बहुत अच्छी तरह चलावत हो। मेरा नाम है BPLO। एनी प्रॉब्लम? नमस्कार, लीजिए आज एक बार फिर कुदरत के अजूबे अनोखों से भरा आपका ये मनपसंद प्रोग्राम ऐसा भी होता है लेकर शैली माथुर आपके सामने हाजिर है। आज हम आपको दिखाएंगे कुदरत के बनाए ऐसे 3 इंसान जिन्हें देखकर आप खुद बोलेंगे ऐसा भी होता है। जी हाँ, हमारे पहले इंसान हैं जबलपुर के अनु शाह। इनका अनोखापन है कि आपके और हमारी तरह दाल रोटी मटन चिकन नहीं खाते, बल्कि ये खाते हैं कांच। Oh, is it tasty? Just kidding. आप खुद कहेंगे ना, ऐसा भी होता है? जी हाँ, ऐसा भी होता है। I'm broken. शैली ना जाने कहाँ चली गई। ये प्रोग्राम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्रोग्राम हो चुका है। किसने किया? BPLO है। बॉक्सर था, बॉक्सर। मुझे बहुत मारा, कुत्ते की तरह मारा। Shut up! मिस माथुर बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन है भिखारी? अफसर, वो मेरा बाप है जो इनसे मिलना चाहता है। You are terminated. Terminator Part 3. थैंक यू सर। चलिए पापा से मिलने। मुझे और पिटना है क्या? ऐसा भी होता है भाई साहब? ऐसा भी होता है शैली। कुछ ज्यादा ही हो गया सर। यकीन नहीं आता इंसान अपनी आंखों से देखकर जानवर को हिप्नोटाइज कर दे, मेटल को पिघला दे। इम्पॉसिबल सर। दुनिया का 8वां अजूबा है वो। That's it. इसीलिए तो हम चाहते हैं शैली कि तुम उसे हिमालय के जंगलों से निकाल के यहाँ लाओ, ताकि हम उसे अपने सैटेलाइट चैनल्स पर दिखलाकर मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस पैदा कर सके। I request you one more time, sir. Before we take it so seriously, we must investigate it. What? Investigate? Yes. उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोहिनूर नाम है उसका। अरे हमने उसकी तस्वीर निकालने तक की कोशिश की है, लेकिन जैसे
भूत प्रेत की तस्वीर एक्सपोज नहीं होती, उसकी तस्वीर भी एक्सपोज ही नहीं हुई। न जाने कैमरा की रीड कैसे संतरा बन गई। संतरा? हाँ। लो। रील संतरा बन गई। सिंपल बात है टुटू। मधुबन में शिकारी महोदय की मुलाकात हाथ की सफाई दिखाने वाले किसी छोटे मोटे जादूगर से हो गई होगी और बॉस हमारे सीरियस हो गए। ऐसा भी होता है टुटू। लेकिन दीदी ऐसा हो भी सकता है। हाँ दीदी, हिप्नोटिज्म साइंस ही तो है। ओह कम ऑन टुटू। दीदी दीदी लिसन दीदी। दीदी आप भूल गए क्या? याद है कुछ दिनों पहले आपने अपने प्रोग्राम में एक आदमी को दिखाया था जो अपनी आई पावर से दूर की चीजों को हिला देता था। टुटू, अमेरिका जाने के लिए हमारा बैग रेडी हो गया है, इसे वहाँ रखो। प्लीज दीदी समझने की कोशिश करो, हो सकता है ये बात सच निकले और फिर। और अगर ऐसा हो गया तो दुनिया के सैटेलाइट वर्ल्ड में हमारी कंपनी के नाम का धमाका हो जाएगा। इंटरनेशनल चैनल्स हमारा प्रोग्राम खरीदने के लिए बोलियां लगाएंगे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर एक नया नाम जुड़ जाएगा, द डिस्कवरी ऑफ कोहिनूर बाय द वन एंड ओनली, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट प्रीटियस्ट लेडी मिस शैली, और उसके नन्हे से प्यारे से छोटे से मंगेतर मिस्टर बीपीएल ओए। What do you mean? I mean, हम जो अमेरिका जा रहे थे, 4 साल के बच्चे की इंटरव्यू लेने जो 16 भाषाएं बोल सकता है वो ट्रंग कैंसल। कैंसल? यस, नो अमेरिका, नो लंदन, हमें जाना है मधुबन कोहिनूर को लाने।